हेलो फ्रेंड, मैं आज वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में प्रकाश डालने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है वेदांग कितने हैं। तो वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा को नासिका कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, व्याकरण को मुख कहा गया है, निरुक्त को कान कहा गया है और निरुक्त की रचना यास्क ने किया था ईसा पूर्व 5वीं सदी में। छंद को पैर कहा गया है और ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। अब बात आती है कि कर्मकांड सूत्रों में लिखे गए हैं, तो कितने सूत्र में लिखे गए हैं? तो 3, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। उसके बाद आता है प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, मुनित्रय किसे कहा जाता है और उनकी रचनाएं क्या की हैं। तो मुनित्रय में पाणिनि, पंतजलि और कात्यायन आते हैं। पाणिनि की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, व्याकरण की अष्टधाई है, पंतजलि का महाभाष्य है और कात्यायन का वर्तिका है। मुनित्रय त्रय शास्त्र में आएगा, तो त्रय में आएगा अष्टधाई, महाभाष्य और वर्तिका आता है। अब आता है छंद क्या है? तो चतुष्पदी वृत्त छंद को कहा गया है, जिसकी रचना पिंगल द्वारा किया गया है छंद का। अब आता है ज्योतिष। ज्योतिष जो ब्रह्मांड के बारे में भविष्यवाणी किया जाता है अध्ययन करके, खगोल शास्त्र से संबंधित, इसकी रचना लगध मुनि ने किया था और लगध मुनि का पहला पुस्तक था वेदांग ज्योतिष। अब आता है कितने उपवेद हैं? तो उपवेदों की संख्या 4 है। यजुर्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद उपवेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। आयुर्वेद में सबसे पहले श्वेत केतु का नाम आता है, उसके बाद जीवक, चरक, सुश्रुत आदि का नाम आता है। गंधर्व जो उपवेद है ये संगीत कला से संबंधित है। धनुर्वेद में युद्ध कला का वर्णन है और शिल्पवेद में शिल्प कला का वर्णन है। ये थे वैदिकोत्तर साहित्य में हल्का फुल्का आज ये प्रकाश पड़ा है। अगला चरण कल मैं बताऊंगा इसका। धन्यवाद।